हेलो फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। और आज अपन बात करते हैं या जो टॉपिक लेके आए हैं उसका नाम है सेंटेंस, वाक्य। इससे लास्ट अपना जो टॉपिक था वो था पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी शब्द। अब अपन बढ़ेंगे वाक्य। तो सब वाक्य कितने टाइप्स के होते हैं, काइंड्स ऑफ सेंटेंस, एंड उनके भी सेंटेंस होते हैं क्या, उनको भी अपन पढ़ेंगे कि सेंटेंस के भी सेंटेंस टाइप्स होते हैं क्या। जैसे शी इज गुड, इसमें क्या है, हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा, ये नाउन है और ये एडजेक्टिव है और इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। तो ये इनसे मिलके क्या बनाए, सेंटेंस बनाए। अब ये कौन सा सेंटेंस है, कौन से टाइप का सेंटेंस है, या टाइप में कोई भी इसका भी है, कोई टाइप का भी टाइप है, वो बात करने वाले हैं अपन अब। तो अब क्या है, असर्टिव, जो असर्टिव सेंटेंस होता है उसे बोलते हैं डिक्लेरेटिव या स्टेटमेंट। कौन से सेंटेंस, असर्टिव, डिक्लेरेटिव, स्टेटमेंट, तीनों एक ही टाइप के सेंटेंस के नाम हैं जिनको अपन ज्यादातर या मोस्टली असर्टिव सेंटेंस बोलते हैं। द सेंटेंस विच मेक स्टेटमेंट, यानी कि जो क्या बनाता है, ऐसा सेंटेंस जो एक स्टेटमेंट बनाते हैं, जो क्या बनाता है, एक स्टेटमेंट बनाता है। जैसे ही इज गुड इन स्पीकिंग इंग्लिश, वह इंग्लिश बोलने में अच्छा है। ही नोज इंग्लिश, वह इंग्लिश जानता है। तो ये क्या है, एक इसका मीनिंग निकल रहा है कि वह जो है वो इंग्लिश जानता है। यू नो प्लूरल है, तो यू नो इंग्लिश, तुम इंग्लिश जानते हो। ये क्या, इसका एक मीनिंग निकल रहा है, तो वही क्या कहलाता है, स्टेटमेंट या असर्टिव सेंटेंस कहलाता है। अब एक काइंड्स ऑफ असर्टिव सेंटेंस, यानी असर्टिव जो सेंटेंस होते हैं उसके भी टू टाइप्स होते हैं। कौन से, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव कौन सा होता है, पॉजिटिव वो होता है इन विच समथिंग इज एक्सेप्टेड, जिसके अंदर कुछ ग्रहण किया जाता है, जिसमें नेगेटिविटी नहीं होती है। जैसे सी इज ब्यूटीफुल, यानी कि वह सुंदर है, इसमें कहीं पे भी नेगेटिविटी नहीं है। इसके बाद नेगेटिव, इन विच समथिंग इज डिनाइड, जिसमें मना कर दिया जाता है या जिसके अंदर नेगेटिविटी का भाव होता है वो, या नेगेटिविटी की फीलिंग्स होती है, वो कहलाता है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस भी किसका टाइप है, असर्टिव सेंटेंस का टाइप है। इन विच समथिंग इज डिनाइड, शी इज नॉट ब्यूटीफुल, शी इज नॉट गुड, यू आर नॉट इंटेलिजेंट, यू आर नॉट नो इंग्लिश। ये क्या हुए सारे, यू आर नॉट नो इंग्लिश, ये सारे हुए नेगेटिव सेंटेंस। क्या हुए, नेगेटिव सेंटेंस। अब बात करते हैं इसके बाद, ये फर्स्ट टाइप था असर्टिव, और सेकंड टाइप है अपना इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इन द सेंटेंस विच आस्क्स क्वेश्चन, यानी ऐसा सेंटेंस जिसके अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है या क्वेश्चन बोला जाता है या क्वेश्चन किया जाता है, वो कहलाते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, या जिनको बोलते हैं क्वेश्चन सेंटेंस। क्वेश्चन सेंटेंस भी इनको बोला जाता है। इट एंड्स विथ इंट्रोगेटिव साइन या मार्क ऑफ इंट्रोगेशन, ये हमेशा प्रश्नवाचक चिन्ह के साथ में खत्म होते हैं, या इनके साथ में हमेशा लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ होता है, जिसको अपन इस तरीके के मार्क से डिनोट करते हैं। What are you doing, तुम क्या कर रहे हो, You are watching me, आप मुझे देख रहे हो। Are you playing, क्या तुम खेल रहे हो, No sir, we are studying, we are watching। तो ये हुए इसके आंसर। अब इसके भी टाइप्स होते हैं, काइंड्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के भी टाइप कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले यस नो टाइप या क्वेश्चन टैग। यस नो टाइप या क्वेश्चन टैग, द सेंटेंस बिगिनिंग विथ वर्ब टू बी और ऑक्सिलरी वर्ब, यानी जो सेंटेंस टू बी वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब के साथ में शुरू होते हैं या हेल्पिंग वर्ब के साथ में शुरू होते हैं, उन्हें बोलते हैं यस नो टाइप क्वेश्चन या क्वेश्चन टैग। जैसे आर यू रेडी, यानी इनका जो आंसर है वो हमेशा यस और नो में ही होगा, इसके अलावा इसका कोई आंसर नहीं होगा। आर यू रेडी, क्या तुम रेडी हो,
यस सर, अगर नहीं हो तो नो सर। आर यू प्लेइंग? नो सर। यस सर। आर यू वॉचिंग? नो सर। यस सर। इज सी ही क्या हुआ है, यानी इसके अंदर केवल आंसर पूछा जाता है जो किससे शुरू होता है, टू बी वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू होता है। जो टू बी वर्ब वी वर्ब होते हैं उसमें इज, एम, आर, वाज, वर्ड ये सारी अपनी आ जाती है। इसके बाद डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव, यानी कि वो स्टार्ट्स विद डब्ल्यू एच फैमिली। इन डब्ल्यू एच फैमिली क्या होती है, यानी कि जितने भी होते हैं व्हाट, वेयर, विच, हु, whom, और एक और इनके अलावा होता है HOW, हाउ। ये एच से शुरू होते हैं, बाकी सारे डब्ल्यू से शुरू होते हैं, ये एच से शुरू होता है। इसको भी डब्ल्यू एच फैमिली में काउंट किया जाता है। ये भी ध्यान रखना अपन को कि जो हाउ है उसको भी डब्ल्यू एच फैमिली में काउंट किया जाता है। इनके अलावा और भी है, यही नहीं है, डब्ल्यू एच फैमिली में और भी है, जैसे वैन हो गया, यानी कि बहुत सारे। तो जो भी सेंटेंस डब्ल्यू एच फैमिली से शुरू होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव कहते हैं। जैसे वेयर इज प्रियंका, प्रियंका कहां है। व्हेन आर यू कमिंग, तुम कब आ रहे हो। व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। वेयर आर यू प्ले, आप कहां खेलते हो। ये सारे क्या है, डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो अपन नेक्स्ट पढ़ते हैं अपना इंपेरेटिव सेंटेंस। थर्ड टाइप है, अपन ने पढ़ लिया था असर्टिव एंड क्वेश्चन मार्क या इंट्रोगेटिव। द सेंटेंस विच मेक्स कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस एंड प्रोहिबिशन, यानी ऐसे सेंटेंस जिसमें कमांड दी जाती हो, रिक्वेस्ट की जाती हो, सलाह दी जाती हो या मना किया जाता है वो सेंटेंस कहलाते हैं अपने इंपेरेटिव सेंटेंस। ये मुख्यतः मेन वर्ब से शुरू होते हैं। अगर आपको कोई बोले कि सबसे छोटा सेंटेंस बनाओ तो बोलो गो। क्या होगा, गो। सबसे छोटा सेंटेंस है गो। गो से छोटा तो शायद ही कोई होगा, मेरी नजर में तो नहीं है अभी तक। आपकी नजर में हो तो कमेंट करके जरूर बताना मेरे को। सबसे छोटा सेंटेंस है गो। गो मीन्स जाना, ये वर्ब है लेकिन सेंटेंस भी है। कौन सा सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, सबसे छोटा। काम, जैसे ये मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट भी आता है। कुछ टाइम्स इनके साथ में अदर वर्ड्स भी यूज किए जाते हैं, जैसे कम, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, आओ, कम हियर, यहां आओ। डोंट गो, प्रोहिबिशन भी है, डोंट गो, वहां मत जाओ। डोंट गो देयर, वहां मत, डोंट गो मत जाओ, डोंट गो देयर, वहां मत जाओ। तो ये इस तरीके के प्ले, डोंट प्ले, डोंट प्ले हियर, डोंट प्ले दियर, ये क्या है, सारे के सारे ये सारे इंपेरेटिव सेंटेंस है। और इंपेरेटिव सेंटेंस में एक विशेष चीज है, कुछ इंपेरेटिव सेंटेंस के लास्ट में डॉट होता है और कुछ के लास्ट में क्या होता है, सुनिए, वो ऑप्टेटिव में होता है सर, सॉरी ऑप्टेटिव में होता है ये मार्को एक्सक्लेमेटरी। तो इंपेरेटिव जिसके अंदर कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस या प्रोहिबिशन की जाती हो वो क्या कहलाते हैं, अपने इंपेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। आ गया। अब अपन बात करते हैं ऑप्टेटिव, यानी कि ब्लेसिंग से संबंधित। द सेंटेंस विच एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ होप, आशा, विश, खुशी या इच्छा, ब्लेसिंग, आशीष, प्रेयर, प्रार्थना, डिजायर, इच्छा, ये सब जिसके अंदर आती है वो कहलाती है अपने ऑप्टेटिव सेंटेंस। मे यू गेट ए जॉब दिस ईयर, तुम इस साल अच्छा, भगवान करे तुम इस साल अच्छा जॉब प्राप्त कर लो। मे यू लिव लॉन्ग, आपकी लंबी उम्र हो। मे यू ब्लेस विद योर फ्रेंड, आप भगवान करे आप हमेशा अपने दोस्त के साथ में रहे। अब ये सेंटेंस में एक और टाइप होता है जिनके साथ में एक्सक्लेमेटरी
होता है। वो कब होता है मैं आपको बताता हूँ, ये बहुत ही कम बुक्स में आपको देखने को मिलेगा, या जितने भी यूट्यूब वीडियोज है उनमें बहुत ही कम वीडियोज में आपको मिलेगा। फिर भी आपको लग रहा है कि मैं आपका टाइम किल कर रहा हूँ, डेटा किल कर रहा हूँ, तो आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि मैं इसी साल स्टार्टिंग है मेरी, इसी महीने स्टार्टिंग है ऑन यूट्यूब, तो मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ कि आपको अच्छे से अच्छा जो है वो देने की। जैसे दिस सेंटेंस एंड विथ फुल स्टॉप बट व्हेन दे आर शॉर्ट फॉर्म एंड विथ एक्सक्लेमेटरी, यानी कि अगर इसमें से ये गायब हो मैं यूं, तब अपन इनको किसके साथ में नेक्स्ट लास्ट करेंगे, विथ तो एक्सक्लेमेटरी इनको कंप्लीट करेंगे। गेट ए जॉब दिस ईयर, तुम इस साल अच्छा जॉब प्राप्त कर लोगे। ब्लेस विद योर फ्रेंड, देखो मैंने मे यू ही हटाया और कोई चेंज नहीं किया है, फिर भी मैंने एक्सक्लेमेटरी लगाया है। फिर आप सोच रहे होंगे जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे हैव ए ग्रेट जर्नी, तुम्हें एक अच्छी यात्रा करो, शुभ यात्रा हो, तो इस यहाँ पे हैव से शुरू हो रहा है, फिर भी मैंने यहाँ पे मार्क ऑफ इंट्रोगेशन नहीं लगा के मार्क ऑफ एक्सक्लेमेटरी लगाया है। ये आपके लिए क्वेश्चन है कि मैंने ऐसा क्यों किया है, ये आप बताओगे मेरे को कि या ये जो सेंटेंस है ये रॉन्ग है या राइट है, इसमें मैंने मिस्टेक की है या मैंने आपको कुछ अच्छा बताया है, कमेंट करके जरूर बताएं मेरे को। लास्ट अपना है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, द सेंटेंस शोइंग सम सडन फीलिंग्स ऑफ जॉय, हैप्पीनेस, शोरो, सरप्राइज, हिट। जब अपन को अचानक से खुशी हो, दुख हो या किसी से घृणा हो, तो उन सेंटेंस को जिस तरीके से अपन बोलते हैं वो होते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ओ ही इज डेड, ओ वो मर गया, हाउ फुलिश यू आर, कितने मूर्ख हो तुम, यू आर ए डर्टी बॉय, ओ यू आर ए डर्टी, ये सारे क्या होते हैं एक्सक्लेमेटरी। अब आपने देखा होगा कि मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर बताया है, जबकि मैंने जो असर्टिव सेंटेंस थे उनके पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस थे उनका आपको स्ट्रक्चर नहीं बताया है। तो मैंने जो अपना टेंस का पार्ट था उसमें भी आपको एक स्ट्रक्चर बताया था जिसका नाम था स्वॉप्ड। कौन सा? स्वॉप्ड। ये रूल आपको याद रखना है, चाहे पार्ट्स ऑफ स्पीच हो, चाहे सेंटेंस हो, टाइप्स ऑफ सेंटेंस हो, चाहे टेंसेज हो अपने, या जो अपन करते हैं वर्ड्स हो, जिनको क्या बोलते हैं जंबल वर्ड्स, यानी कि वर्ड्स आगे पीछे होते हैं, उनमें भी अगर एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाते हैं तब भी अपन को ये रूल्स ध्यान रखना है। तो मैं बता देता हूं आपको वापस से असर्टिव के। असर्टिव जो सेंटेंस है उसका पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव कैसे बनेगा? एज मेन वर्ब, एज सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसी तरीके से नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा? सब सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। मेन वर्ब की कोई भी फॉर्म हो सकती है, हेल्पिंग वर्ब कोई सी भी हो सकती है, जहां पे अपन ने टू भी लिखा था, तो वो क्या हो सकती, वो हो जाए पॉजिटिव एंड नेगेटिव। इस तरीके से अपन किसी भी सेंटेंस के टाइप्स लिख सकते हैं, इंट्रोगेटिव के भी लिख सकते हैं। इंट्रोगेटिव क्या होता है? सबसे पहले क्या से शुरू होते हैं? टू टाइप्स के होते हैं। तो जो क्वेश्चन वाले होते हैं या यस नो वाले होते हैं, जिनको क्वेश्चन टैग अपन बोल सकते हैं, वो शुरू होते हैं हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसी तरीके से अब अगर इसी सेंटेंस के लास्ट में या स्टार्टिंग में बोल सकते हैं अपन, स्टार्टिंग में अपन WH लगा दें तो ये हो गया अपना WH इंट्रोगेटिव या डबल इंट्रोगेटिव भी इनको कुछ जगह पे बोला जाता है। ये स्ट्रक्चर हो गए अपने इंट्रोगेटिव के।
अगर आप राइट कर रहे हो तो जरूर वहीं पे लिख लें, जिससे आपको वापस से नहीं देखना पड़े। जहां पे अपन ने वो कंप्लीट किए थे वहीं पे जाके आप ये इनके स्ट्रक्चर्स लिख सकते हो। अगर वॉच कर रहे हो तो जरूर याद रखें। इसके साथ अपना जो सेंटेंस का पार्ट था, काइंड्स ऑफ सेंटेंस था या टाइप्स ऑफ सेंटेंस था, वो कंप्लीट होता है। मेरे को उम्मीद है आप लोगों से कि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, क्योंकि मैं ये वीडियोस बहुत ही मेहनत के साथ और आपका डेटा बहुत ही कीमती है उसको सोच के बना रहा हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर मी।